कलेक्टर साहब का ये कदम सुनकर पहले तो सभी हैरान हो गए थे। उनके बारे में सुनी सुनाई बातें कुछ और ही थीं। अक्सर कलेक्टर साहब को सख्त और कड़े अधिकारी के रूप में ही जाना जाता था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो नियमों से बाहर किसी भी काम को नहीं करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने भी सोचा नहीं था। कलेक्टर साहब ने एक अजीब फैसला लिया, जिसमें एक छोटी सी गलती के कारण कुछ छात्रों को शर्ट उतरवाकर ब्लाउज में घर भेज दिया। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और लोगों ने तरह तरह के अनुमान लगाए कि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी हुई थी? क्या कलेक्टर साहब ने यह कदम सोच समझकर उठाया था? चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यह घटना उस दिन की है जब कलेक्टर साहब एक स्कूल के निरीक्षण के लिए गए थे। स्कूल में कई तरह की समस्याएं थीं, लेकिन कुछ छात्रों का एक काम कलेक्टर साहब को बुरी तरह से परेशान कर गया। जब वह स्कूल में पहुंचे तो वहां के माहौल को देखकर उन्हें कुछ बदलाव की जरूरत महसूस हुई। स्कूल में साफ सफाई का ध्यान तो रखा गया था, लेकिन कुछ छात्रों ने स्कूल ड्रेस के नियमों का उल्लंघन किया था। कलेक्टर साहब ने देखा कि कुछ लड़के अपनी शर्ट्स के बटन खुले छोड़कर घूम रहे थे, जो स्कूल के नियमों के खिलाफ था। यह एक मामूली सी बात हो सकती थी, लेकिन कलेक्टर साहब को यह शरारत बहुत बड़ी गलती लगी। उन्होंने तुरंत सभी छात्रों को इकट्ठा किया और उन पर गुस्से में आकर आदेश दिया कि वे सभी अपनी शर्ट उतारकर ब्लाउज पहनकर घर जाएं। कलेक्टर साहब का यह आदेश सुनकर सभी छात्र हैरान रह गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कलेक्टर साहब ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इस आदेश के बाद कुछ बच्चों के मन में सवाल उठा, जबकि कुछ बच्चों ने इसे मजाक की तरह लिया। लेकिन कलेक्टर साहब का इरादा कुछ और ही था। वह चाहते थे कि इन बच्चों को यह समझ में आए कि अनुशासन सिर्फ स्कूल में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में जरूरी होता है। उस दिन के बाद शहर भर में इस घटना की चर्चा होने लगी। कई लोग इसे कलेक्टर साहब का कठोर कदम मान रहे थे, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि यह एक सीख देने का तरीका था। लेकिन क्या कलेक्टर साहब का यह कदम सही था? क्या छात्रों को इस प्रकार की सजा दी जानी चाहिए थी? इस सवाल पर सबका अपना अपना नजरिया था। एक और जहां कुछ लोगों को यह कठोर सजा लगी, वहीं कुछ लोग ये भी मानते थे कि बच्चों को अनुशासन सिखाने का यही सबसे अच्छा तरीका था। कलेक्टर साहब का उद्देश्य केवल यह था कि बच्चों में सच्ची जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना जागे। वह चाहते थे कि बच्चे समझे कि स्कूल के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। उन्होंने यह भी सोचा था कि अगर यह सब बच्चों के साथ हो सकता है, तो शायद वह खुद भी आगे चलकर सही दिशा में अपने जीवन को डालेंगे। उनके अनुसार यह घटना सिर्फ एक समय की बात थी, लेकिन इसका असर बच्चों पर हमेशा के लिए रह सकता था। इस घटना के बाद कलेक्टर साहब ने स्कूल के सभी अध्यापकों से भी बात की और उन्हें इस प्रकार की छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें प्यार से और समझकर सिखाया जाए, न कि सजा देकर। कलेक्टर साहब का यह विचार था कि जब तक बच्चों को अपने किए गए गलत काम का एहसास नहीं होगा, तब तक वे सुधारने की दिशा में नहीं बढ़ेंगे। इस घटना के बाद स्कूल के छात्र और छात्राएं दोनों ही कलेक्टर साहब की राय को लेकर सोचने लगे थे। बच्चों को समझ में आने लगा था कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ उनके भले के लिए था। हालांकि शुरुआत में उन्हें यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह महसूस हुआ कि कलेक्टर साहब ने जो किया वह उनके फायदे के लिए था। कुछ महीनों बाद जब कलेक्टर साहब ने फिर से उस स्कूल का निरीक्षण किया, तो उन्होंने देखा कि अब बच्चे अपनी ड्रेस को लेकर ज्यादा सतर्क थे। स्कूल की पूरी व्यवस्था में एक नई ऊर्जा आ गई थी और बच्चों में एक नई जागरूकता पैदा हो गई थी। कलेक्टर साहब को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उनका कठोर कदम बच्चों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लेकर आया था। यह घटना इस बात का प्रतीक बन गई कि कभी-कभी सख्ती भी जरूरी होती है, लेकिन उसका मकसद बच्चों को सुधारना और उन्हें जीवन की सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। कलेक्टर साहब ने यह साबित कर दिया कि किसी भी निर्णय का उद्देश्य अगर सही है, तो वह हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है। जैसे जैसे समय बीता गया, कलेक्टर साहब की यह घटना लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बन गई। कई लोग अब उनकी सख्ती को समझने लगे थे और उन्हें यह महसूस हुआ कि कभी-कभी बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता होती है। कई
उन्होंने कलेक्टर साहब के इस कदम की सराहना की क्योंकि उन्होंने बच्चों को स्कूल के नियमों का पालन करने का महत्वपूर्ण संदेश दिया था। स्कूल में भी एक नया माहौल बन गया था। अध्यापक अब और ज्यादा सतर्क थे और बच्चों को नियमों के महत्व के बारे में अच्छे से समझा रहे थे। बच्चों ने भी धीरे धीरे ये समझ लिया कि स्कूल में अनुशासन के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। उनकी मेहनत और लगन अब साफ साफ दिखने लगी थी और धीरे धीरे विद्यालय का माहौल और बेहतर हो गया। इसके बाद कलेक्टर साहब ने इस पूरे मामले को एक सीख के रूप में लिया और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ऐसी घटनाएं फिर से न हो। उन्होंने स्कूल प्रशासन से इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया और बच्चों को अधिक समझाने के लिए नई पहल की। कलेक्टर साहब के विचार में बच्चों को केवल डांट या सजा देकर नहीं, बल्कि उन्हें प्यार से समझाकर ही उनकी गलतियों का एहसास कराया जा सकता था। एक दिन कलेक्टर साहब ने एक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें शहर के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और अध्यापक शामिल हुए। इस बैठक में उन्होंने ये बताया कि बच्चों के साथ सख्ती और समझ दोनों का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बच्चों को जीवन के सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना है। उनका यह संदेश सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। इस बैठक के बाद कई स्कूलों ने कलेक्टर साहब की सलाह को गंभीरता से लिया और बच्चों के लिए नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत की। विद्यालयों में अब बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए उन्हें अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। कलेक्टर साहब की दृष्टि ने न केवल उस एक स्कूल को बदला, बल्कि पूरे शहर में शिक्षा के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। समय के साथ कलेक्टर साहब की यह कहानी एक मिसाल बन गई। लोग अब उनकी सख्ती को एक तरह से बच्चों के भले के रूप में देखने लगे थे। यह घटना सबके रूप में जानी जाती है कि बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए कभी कभी सख्ती जरूरी हो सकती है, बशर्ते उसका उद्देश्य सही हो। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा में सख्ती और प्यार का मिश्रण होना चाहिए, ताकि बच्चे सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि जीवन में भी सफल हो सकें। कलेक्टर साहब का यह कदम केवल एक घटना नहीं था, बल्कि उन्होंने उस दिन से एक नई दिशा को जन्म दिया था। बच्चों को समझ में आ गया था कि जीवन में कोई भी सफलता अनुशासन और ईमानदारी के बिना संभव नहीं है। इसने बच्चों के मन में यह विचार भी पैदा किया कि हर गलती से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और यही सीखने की प्रक्रिया जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। धीरे धीरे कलेक्टर साहब के इस फैसले ने पूरे जिले में एक नया आदर्श स्थापित किया। हर छात्र ने अपनी ड्रेस को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतनी शुरू कर दी और उनकी मेहनत और समर्पण ने स्कूल की पूरी व्यवस्था को और बेहतर बना दिया। कलेक्टर साहब की यह कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो ये बताती थी कि कभी कभी सख्त फैसले भी सही दिशा में बदलाव ला सकते हैं, बशर्ते उनका उद्देश्य नेक और स्पष्ट हो। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए इस पूरे घटनाक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि अनुशासन और कड़ी मेहनत ही किसी भी व्यक्ति या समाज